अमी की बरसा हुई भारी, अमी की बरसा हुई भारी, भीज रही अतर सुरत प्यारी। अमी की बरसा हुई भारी, भीज रही अतर सुरत प्यारी। सजी जहाँ तहाँ कंवलन क्यारी, सजी जहाँ तहाँ कंवलन क्यारी, सबद गल फूली फुलवारी, सबद गल फूली फुलवारी। वासना त्यागी संसारी, मगन होए चढ़त अधर प्यारी। वासना त्यागी संसारी, मगन होए चढ़त अधर प्यारी। गगन गरु दर्शन की नारी, गगन गरु दर्शन की नारी, हुआ मन चरण अधीनारी। गगन गुरु दर्शन की नारी, हुआ मन चरण अधीनारी। सुन्न चढ़ निरखी उजियारी, सुन्न चढ़ निरखी उजियारी, मिली हंसन शंकर नारी, मिली हंसन शंकर यारी। भंवर धन लाग रही तारी, भंवर धन लाग रही तारी, मिला फिर सत्य शब्द सारी। भंवर धन लाग रही तारी, मिला फिर सत्य शब्द सारी। दया राधा स्वामी की भारी, शरण दे चरण लगाया री। दया राधा स्वामी की भारी, शरण दे चरण लगाया री। वाह, अच्छा कहें। अमी की वर्षा हुई बारी, उस स्थिति में अमृत रस की बरसात बिल्कुल हुआ करती थी। 24 घंटे बरसात होती उस दिव्य प्रकाश की, उस दिव्य नूर की। इसलिए करें कि जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो अमी की वर्षा हुई बारी, उस अमृत रस की बरसात होती है। बारी हुई तो बारी हुई तो क्या, भीज रही अंतर सुरत प्यारी। इस अंतर में ये आत्मा, ये सुरती उस दिव्य नूर से स्नान करती है, सरोवर हो जाती है, बिल्कुल भींगते रहे। भीज रही अंतर, अतर कर दिया, अंग छूट गया। अंतर सुरती प्यारी, अंतर में जो सुरती है, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल उस रस का आनंद लेती है, उसमें सरोवर है। सजी जहाँ तहाँ कंवलन क्यारी, और जहाँ तहाँ वो कमलों की क्यारी, यानी कमल खिल जाते हैं। अंतर के सभी कमल खिल जाते हैं। कमल अर्थात कमल, सभी कमल। सजी जहाँ तहाँ कंवलन क्यारी, ये कमलों की क्यारी, कमलों की क्यारी जहाँ तहाँ सज जाती, सभी कमल खिल जाते हैं। शब्द गल फूली फुलवारी, और इसमें वो शब्द की फुलवारी, शब्द सदगुरु ओम तत्सत, ये शब्द है। शब्द गल फूली फुलवारी। और क्या हुआ, वासना त्यागी संसारी। इसी स्थिति में संसार की सभी वासनाएं छूट जाती, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती। वासना त्यागी संसारी, सभी वासनाएं, इच्छा और वासना दो चीज़ें। इच्छा का
जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप वासना है। इच्छा तो आदमी जल्दी से किसी बात को लेकर छोड़ सकता है, लेकिन वासना नहीं छोड़ सकता। और जबकि वासना का ही छूटना आवश्यक। जैसे घी का मेटा हो और उसमें से घी निकल जाए तो घी तो निकल जाएगा, लेकिन उसका जो प्रभाव उस मीठे में आ गया है वो जल्दी नहीं निकलता है। क्या निकलता है? उसका तो उसमें बू आता ही रहेगा ना। अर्थात किसी काम की इच्छा, किसी चीज़ की भी इच्छा तो आदमी छोड़ सकता है, लेकिन उसकी जो बू अंदर में विराजमान है उसका नाम वासना है। और वो जब छूटता नहीं, वो छूटना चाहिए। यदि वो वासना है तो अभी इसका मतलब छूटा नहीं। वही भोजन कर लिया है तो बर्तन साफ हुआ कि नहीं? बर्तन में से तो भोजन निकल गया है, लेकिन बर्तनवा साफ भयल कि ना, की बात है। तो घी तो निकल गया, लेकिन बू गई कि नहीं, यह बात नहीं। इसको वासना है। तो कह रहे हैं वासना त्यागी संसारी, मगन होए चढ़त अधर प्यारी। जब वासना समाप्त हो जाती, बुद्ध ने कहा था यह संसार दुख में है। दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा, वासना है ना। दुख का कारण क्या है? यही वासना है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है। अब तो कहें कि तब दुख का कारण है इच्छा। आगे कहे कि हमें वास्तविक सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इच्छा का समूल नाश कर दें। इच्छा के समूल नाश का मतलब हुआ, समूल शब्द लगाए, अर्थात वासना भी चली जाए, है ना। क्योंकि मूल में वासना है ना, मूल में वासना है। तो इच्छा का समूल नाश हो जाए, यानी वासना चली जाए, तो कहीं ये तभी संभव है जब मुझे पूर्ण सद्गुरु मिले, वास्तविक सद्गुरु मिल जाएगा तो ये संभव। इसके बिना संभव नहीं। तो कह रहे हैं गगन गुरु दर्शन की नारी, हुआ मन चरण अधीन आ रही। और उस गगन में, उस शून्य में जब गया, अधर में गया, अधर शून्य को ही कहते हैं ना, बीच में पड़ता है। तो अधर में ये सूरत प्यारी जब चली जाती है तो कहते हैं कि गगन गुरु दर्शन की नारी, मैंने वो गगन चढ़ करके उस गगन मंडल में, शून्य में सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, अर्थात अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। हुआ मन चरण अधीनारी, तब यह मन अब उस सद्गुरु की चरणों में लीन हो जाता है। अब उनके अधीन हो गया, अभी शेष नहीं रह गया, मन तो शांत हो जाता है, तृप्ति नहीं, तब उनके अधीन हो गया। फिर आया कहते हैं शून्य चढ़ निरखी उजियारी। और जब ये शून्य मानसरोवर में पहुंचती है सुरती, तब वहाँ उजियाला ही उजियाला दिखाई देता। वो दिव्य प्रकाश जो संसार के सभी प्रकाशों से भिन्न है, वह दिव्य उजाला दिखाई देता है। और वहाँ मिली हंसन संग करे आई। और वहाँ जो हंसजन विराजमान है, जो वहाँ पहुँची हुई आत्माएं हैं, हंस रूप में, दिव्य रूप में वहाँ हंसजन रहते हैं। अब उनके संग यारी हो गई, दोस्ती हो गई। अब तो एक बिरादरी के हो गए, अब वहाँ पहुँच गए, हंसों की जाति बन गई, हंसों की पाँति बन गई है। अब वहाँ निवास करने लगे, मिली हंसन कर यारी। और इस प्रकार हंसों से वहाँ यारी हो गई। भंवर धन लाग रही तारी। अब इसकी बात करें कि अब भंवर गुफा तक ताड़ी लग गई, है ना। अब और आगे बढ़ गए, महाशून्य और भंवर गुफा। कह रहे भंवर धन लाग रही तारी। अब उस भंवर गुफा तक पहुँच गए, अब ताड़ी वहाँ लग गई, अब ध्यान वहाँ चला गया, जपा जाप के माध्यम से, है ना। अब वहाँ चला गया तो कह रहे हैं मिला फिर सत्य शब्द सारी का असली शब्द, वहाँ सत्य मिल गया।
यानी अब ये आत्मा उस सचखंड वह परमात्मा का साक्षात्कार मिल गई। आखिरी बात कहा है, इसलिए कहा मिला फिर सत शब्द साई, वह सार शब्द सत्य मिल गया, हो गया वो काम खत्म। कहते हैं दया राधा स्वामी की बारी, शरण दे चरण लगाया है। अब उस सदगुरु की कृपा है कि उस परम पिता ने शरण देकर और अपने चरणों में लगा लिया, अर्थात वहाँ का हो गया। ठीक।